स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा के प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरा वाले तालाब के किनारे स्थित यह सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ बीती शाम जमीन पर आ गिरा। भारी भरकम यह पेड़ एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अक्सर इस पेड़ के नीचे काफी संख्या में लोग, बच्चे वगैरह खड़े रहते हैं। अक्सर मंदिर परिसर में जो कार्यक्रम होता है उस निमित्त यहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है, तो एक बड़ा हादसा टल गया। अगर लोग बाग नीचे होते तो काफी जो है जान माल की हानि हो सकती थी। एक दो बच्चा जरूर यहाँ पर खेल रहा था, लेकिन जब यह वृक्ष आवाजें करता हुआ नीचे गिरा तो आसपास खड़े लोगों ने दौड़ भाग करके उन बच्चों को वहां से अलग किया और उनकी जान बची, वरना कुछ भी हो सकता था। खैर, ये भारी भरकम पेड़ लोगों की आस्था और विश्वास का बड़ा तगड़ा केंद्र था और ना जाने कितनी पीढ़ियों को इस वृक्ष ने अपनी आंखों से निहारा होगा, देखा होगा, तो आज ये जमीन पर आ गिरा। बताते हैं कि तोरा वाला तालाब भी महाभारत कालीन है और ये वृक्ष भी उसी वक्त का यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसा कुछ पुराने लोग बताते हैं। तो यानी यह सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष जिसका आज एक प्रकार से अंत हुआ, बीच से ये फट गया, यानी इसके टुकड़े हो गए और ये वृक्ष आवाज करता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ आज जमीन पर जो है आ गिरा। इसके अंदर से जिस तरह 5-6 मिनट हुए इसमें पता लग रहा थी, मैं कहा बात जाती आ रही है इसमें। अच्छा, तो 2 मिनट हुए थी पर साइड में गए तो साथ के साथ पट गया है बेचारों से। पहले आवाजें आने लगी थी इसमें से। तो वीर जी वेची ने बुलाया, मैंने वीर जी मैं देखियो भी इस डारी है कि हमारे बच्चे फिरते छोटे छोटे, तो आके देखो। मैं कहा गिरने से पहले है, गिर गए? नहीं, गिरने तो पहले तो गिर गए थे, तो मैंने फोन करे इनके पास। अच्छा, वो टाइम तो आए नहीं, वो करे भी बाहर गए हुए आगे। तो बच्चे बुच्चे कहाँ थे उस टाइम? सारे बच्चे तो मंदिर में थी, छोटे मेरी पोती थी कि मंदिर में थी कि खेलने लग रही थी, तो इन्होंने बराबर खिंच के परा कर चौकरी में। अच्छा, इन बच्चों ने एक तरफ कर लिया। हाँ जी, उधर गिरने से पहले आवाजें करने शुरू कर दिया था इसने। हाँ जी, पता लग गया था कि गिरने जा रहा है। हाँ जी, जनता भी पता लग गया थी, आज इस टाइम पटे है सारा उल्टे। सढौरा के सैकड़ों वर्ष पुराने इतिहास से रूबरू रहे इस वृक्ष का अचानक जमीन दोज हो जाना वास्तव में दुखदाई है, मगर सुखद पहलू ये रहा कि इस वृक्ष के गिरने से कोई बड़ा हादसा न हुआ। सढौरा कस्बे में काफी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनकी इस वक्त काफी संभाल की आवश्यकता है। सरकार प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की प्राचीन धरोहरें जिनमें तालाब, वृक्ष, भवन, मंदिर आदि शामिल हैं, उनकी संभाल करें। सढौरा में आज अचानक ही एक हेलीकॉप्टर का उतरना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। यह हेलीकॉप्टर सढौरा के ऊपर चक्कर लगाता हुआ अचानक ही सढौरा के डीएवी कॉलेज में उतरा। हेलीकॉप्टर को उतरता देख लोग ये अटकलें लगाने लगे कि शायद इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ हो गई है अथवा इसका ईंधन आदि समाप्त हो गया, इस कारण से अब ये नीचे उतर रहा है। मगर जब जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि इस हेलीकॉप्टर को जो है वन विभाग ने हायर किया हुआ है और वन विभाग इलाके के वन क्षेत्र का, जमीनी क्षेत्र का जो है सर्वे करवा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के साथ जो है बड़े अच्छे क्वालिटी के जो है कैमरे लगे हुए हैं जो कि ऊपर से जमीन का सर्वे कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर इसी प्रकार से कुछ दिन यहां पर ठहरेगा, जमीन आदि का सर्वे करेगा, उसके बाद ये वापसी करेगा। इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी आज सढौरा क्षेत्र के लोगों की अच्छी खासी भीड़ डीएवी कॉलेज सढौरा में एकत्रित हुई। कुछ देर काम पूरा करने के पश्चात इस हेलीकॉप्टर ने वापस उड़ान जो है चंडीगढ़ के लिए भरी, लेकिन शाम को फिर ये वापस सढौरा आ गया था। सढौरा कस्बा वासियों की नींद उस वक्त उड़ गई जब उनके मोबाइल पर यह मैसेज उन्होंने पढ़ा कि उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में भारी भरकम बकाया खड़ा हुआ है। लोग इस मैसेज को पढ़कर हैरान परेशान हो गए और अगले दिन वो नगर पालिका
कार्यालय पहुंचे, इस बारे में जानकारी चाहिए कि क्या एक किस प्रकार का ये मैसेज है। तो जब नगर पालिका के सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि यह संदेश नगर पालिका द्वारा नहीं भेजे गए हैं, मुख्यालय स्तर पर चल रहे एनडीसी पोर्टल के ट्रायल के दौरान यह संदेश प्रसारित हुए हैं। बकाया की रकम भी अभी फाइनल नहीं हुई है और लोगों को इन संदेशों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब जाकर लोगों को जो है थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना तो उनकी रातों की नींद जो है इस मैसेज ने उड़ा जरूर दी थी। सढौरा क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका सढौरा द्वारा करवाए गए प्रॉपर्टी सर्वे में उनकी प्रॉपर्टी संबंधित बहुत सी गलतियां खामियां हैं। नगर पालिका कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी वह गलतियां ठीक न होने से वे पहले से ही परेशान हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के भारी भरकम संदेश मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी की अभी तक आईडी नहीं बनी है, किसी ने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम दिखा दी गई है। तो परेशानियां तो थी, तो इस संदेश ने और उनकी परेशानियां बढ़ा दी, लेकिन नगर पालिका सचिव ने जब क्लियर किया तो लोगों को काफी राहत मिली। तो आगे से इस प्रकार से जब कोई ट्रायल चल रहा हो तो ऐसे कोई मैसेज ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर सढौरा में इन दोनों प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। रविदास सभा के अध्यक्ष ऋषि पाल ने बताया कि 15 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 16 फरवरी को झंडे की रस्म अदा की जाएगी। मंदिर परिसर में ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो है भंडारे आदि का आयोजन किया जाएगा। तो उनकी तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को सादर आमंत्रण है कि आप सभी संत रविदास जी की जयंती में अवश्य ही शामिल हों। तो आइए अब चलते चलते देखते हैं हमारे कस्बे के युवा पशु प्रेमी, गौवंश प्रेमी शुभम गौरी द्वारा की जा रही पशुओं की सेवा, निस्वार्थ भाव से गौवंश के प्रति उनका समर्पण वास्तव में और लोगों के लिए प्रेरणादायक है। सुबह से शाम और देर रात तक भी वो पशुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। पशु चाहे आवारा हो, बेसहारा हो, सबकी संभाल वो करते हैं। अक्सर उनको हम लोग पशुओं की और विशेषकर गौवंश की सेवा करते हुए देख सकते हैं। और गौवंश के सेवार्थ भी मुख्यमंत्री निवास तक भी पहुंच गए थे। जो बेसहारा पशु हमारे सढौरा में घूमते हैं उनकी संभाल आदि कराने के लिए। तो वास्तव में बहुत बहुत आभार शुभम गौरी जी आपका कि किस प्रकार से आप पशुओं के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बेसहारा पशु जो घायल हो जाते हैं उनकी भी दवा मरहम वगैरह आप करते हैं। तो इसके लिए पूरा समाज आपका आभारी है और वास्तव में अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी प्रकार से सेवा के कार्य में आगे बढ़कर अपना अवश्य कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। जो बेसहारा पशु हैं वे बेजान नहीं हैं, बेजुबान जरूर हैं। उनको भी किसी न किसी की मदद की आवश्यकता है और ऐसी मदद के लिए शुभम गौरी सदैव तैयार रहते हैं। यदि समाज के बाकी लोग भी इसी प्रकार से पशुओं के सेवा के लिए आगे आएं तो वास्तव में सभी बेसहारा पशुओं को जो है सहारा मिल जाएगा। कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी घायल नहीं रहेगा। तो धन्यवाद शुभम गौरी जी। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति जो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।